इसके लिए हम तुमको आपस में मिलकर प्रयास करना होगा। तभी सारे स्कूल बंद कर रहे हो। मैं आ रहा हूँ उसमें भी स्कूल में। हाँ उसमें आओ। स्कूल में आ रहा हूँ, मैं सबको नोट किया हूँ, उसमें आ रहा हूँ जी। वो शराब कब खुली जी वो दुकान कब खुली जी ये तो कहा हाँ किसके टाइम में खुली हाँ ये तो कहा बिल्कुल था। आवाज उसने खोल दी। अरे दुकान एक बात सुनिए, अब आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सेकेंड, मैं क्या करूँ, मैंने किसी ने गलती की है तो उस गलती को मैं नहीं कह रहा हूँ गलत खुली, मैंने वो दुकान एक सेकेंड माननीय अध्यक्ष जी, तो शराब की दुकान खुली इतना बड़ा भाई खोलो हुआ भाई। है, वो सही है वो गलत है? मैं बता रहा हूँ, बैठ जाइए, आप बता रहा हूँ। मेरे बैठ माननीय नेता प्रतिपक्ष से बैठ नेता प्रतिपक्ष से बैठ जाइए। मेरा कहना है कि आपने कहा कि किसके कार्यकाल में खुली, किसके द्वारा खोली गई, ये तो आपने कहा, हमसे सवाल किया ना आपने, हमारे तो मुखातिब हुए यार। अध्यक्ष जी से कहा, नहीं मुझसे भी कह रहे थे, मुखातिब मेरी तरफ थे, उधर अध्यक्ष जी की तरफ था। मेरा कहना यह है कि अगर किसी ने गलती की है, किसी व्यक्ति ने गलती, सरकार की गलती है, तो क्या उसकी पुनरावृत्ति करेंगे? क्या उस बात को दोहराएंगे? क्या वो सही है? अगर आज उस दुकान के खिलाफ इतना बड़ा शराब की दुकान खोली गई तीर्थ नगरी ऋषिकेश में, तो क्या इतना बड़ा आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है, तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है? माननीय अध्यक्ष जी, एक तो वो दुकान ऋषिकेश में नहीं खुली है, पहली बात। नगर पालिका मुनिकृति ढालवाला में खुली है, और नगर पालिका ढालवाला एक ग्राम सभा हुआ करती थी। है क्या जी? मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है। और माननीय अध्यक्ष जी, 11 लड़के 3 वर्षों में मेरे क्षेत्र में जो अपने परिवार के अकेले थे, कोई रायवाला शराब पीने जाता था, कोई शिवपुरी जाता था, कोई रानी पोखरी जाता था, और उसके बाद जब लौट के आते थे रास्ते में एक्सीडेंट में 11 लड़कों की मौत हुई। ये बहुत अच्छी बात किया क्या? कि कोई कहीं जाता था, कहीं एक्सीडेंट होते थे। हाँ ये तो बात नहीं। हाँ, आपने कहा कि एक्सीडेंट होते थे, जहाँ इधर दुकानें थी, उधर दुकानें थी, दूर दुकानें थी, इसलिए वहां पर बार बार एक्सीडेंट होते थे, दुर्घटना। पूरी सुन लीजिए ना, तो इसलिए वहां पर जो आज पूरे उत्तराखंड में एक शराब का प्रचलन इतना बढ़ चुका है, युवा इसके चपेट में आ चुके हैं, आगोश में समा चुके हैं, क्या उनको उनके सुविधा के लिए इतने दुकानें, नई दुकानें आपने खोल दी? इसका मकसद आपका ये कहना है ना, इसलिए दुकानें खोली गई कि उनको सुविधा मिल सके उनको। चलिए एक मिनट टेबल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन 3 सरकारों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, और तीनों सरकारों के निर्णयों में एक बार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी और 2 बार माननीय मंत्री के रूप में भी आपने कई नेता प्रतिपक्ष, कई कैबिनेट्स में हर वर्ष एक्साइज पॉलिसीज को पास कराने में अपनी भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है, अगर सरकार में न रहे होते तो मान सकता हूं कि साहब आपका दोष नहीं है। 10 वर्ष कैबिनेट सदस्य मिनिस्टर रहते हुए आपने राज्य की आबकारी पॉलिसी को पास कराने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको उस चीज की बुराई दिखाई दी, बस कैबिनेट आपने शराब की पॉलिसी को पास कराने में भूमिका निभाई। आपके संज्ञान में भी होगा कि मैं आबकारी मंत्रालय संभालने का भी मुझे अवसर मिला, ये भी मालूम होगा आपको। हाँ मालूम है। तो मैं संज्ञान में ला रहा हूँ ना आपके। तो आपने उस समय आपको आबकारी मंत्री रहते हुए इस बुराई की तरफ इसका दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाई दिया? इतनी दुकानें थोड़ी खोली फिर इनने, लड़कों के लिए दुकानें खोल दी, जो भी नाम पे दुकान खोल दी, 10% अंदर टेबल जा रहा है हर दुकान में। आबकारी मंत्री के रूप में मैंने कोई निर्णय लिए, न मैंने कोई फाइल की, मैं किसी निर्णय में शामिल नहीं हुआ, न मैं किसी फाइल को सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिमंडल, स्पष्ट है ये। अच्छा माननीय अध्यक्ष जी, ये तो बहुत ही गंभीर मामला हो गया। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जिस विभाग का जो मंत्री होगा, महाराज माननीय अध्यक्ष जी, कैबिनेट में फाइल रहेगी नहीं। मैं जानता हूँ सामूहिक जिम्मेदारी